तो कैसे हैं? सब बढ़िया ना? अबे साले। अब देखिए, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ना हम धरपटांग वीडियो छापे, जैसे कि फी एंड चार्जेस क्या लगता है, टर्म्स एंड कंडीशन और बेनिफिट्स क्या मिलेगा और उनके ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए हैं, और भैया लास्ट में आता है अप्लाई करने का प्रोसेस। और इन सारे वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस साइड आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में ना अमेजॉन का जो अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड आता है, तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या कंडीशंस हैं इसके ऊपर, वो जानेंगे विस्तार से। तो भैया जी, जो पहला बेनिफिट इस कार्ड में आपको मिलता है वो है नो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी। अब बहुत सारा कार्ड में क्या होता है कि ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी लगता है, बट इस कार्ड में क्या है कि आपको किसी भी तरह का कोई ज्वाइनिंग फी नहीं देना पड़ता है और ना ही आपका एनुअल फी देना पड़ता है। उसके बाद जो बेनिफिट आता है वो है रिवॉर्ड पॉइंट। अब रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है यहाँ पर कैशबैक, और इस कार्ड पर आपको अनलिमिटेड कैशबैक अर्न करने का मौका मिलता है। और इससे भी जो बेजोर वाला बात है ना, वो ये कि जो भी रिवॉर्ड पॉइंट यानी कैशबैक आप अर्न करेंगे उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा। कहने का मतलब भैया जी, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में जब आपको मिलता है क्या कैशबैक, तो उस कैशबैक का एक एक्सपायरी डेट होता है कि देखिए 1 महीना 2 महीना के बाद जो है ना, ये कैशबैक जो है आपका एक्सपायर कर जाएगा, आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो आपको कैशबैक मिलेगा ना, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा, आप जब चाहें जैसे चाहें इस कैशबैक को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको बताए ना, तो वो होता है 1 रुपया। अब यहाँ पर आता है बात रिडीम्पशन वाला। अब बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में आप देखते होंगे जो कैशबैक आपको मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको 1000 रुपया कैशबैक आप अर्न किए। अब वो जो 1000 रुपया आपको कैशबैक मिला है, जब आप शॉपिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर वो पूरा अमाउंट जो है आप यूज नहीं कर पाते होंगे। बट यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यानी अगर आपको 1000 रुपया मिला है कैशबैक, तो उसको आप पूरी यूज कर पाएंगे। उसके अलावा इस रिवॉर्ड पॉइंट पे कोई फी आपको नहीं देना पड़ता है। भैया जी, अब जो यहाँ पर बेनिफिट आपको बताने वाले हैं, इसको ना ध्यान से सुनिएगा। अब अमेजॉन में 2 तरह के यूजर हैं, एक प्राइम मेंबरशिप यूजर यानी अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप यूजर, और एक है जो कि प्राइम मेंबरशिप यूजर नहीं है। और इन दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पर रखे गए हैं। अब अगर आप ना अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक ऑन ऑल परचेजेस मेड ऑन अमेजॉन, यानी अमेजॉन पर अगर आप कुछ भी सामान परचेस करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आपके लिए 3% का कैशबैक रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ना 2% का अंतर है, एक जगह पे 5 है, एक जगह पे 3 है, बीच में आता है 2। तो ये जो 2% है, क्या इस 2% के लिए ये जो अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप है, ये हमको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और किन्हें लेना चाहिए, तो इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भैया 5% मिल रहा है, चलो भैया ले लेते हैं अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप, ऐसा नहीं। पहले पूरी बात समझ लेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, बीच में हम इसलिए प्रकट हुए क्योंकि हमको याद दिलाना था क्या कि चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल उसको भी दाबना है। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि जो हम इतना मेहनत किए वीडियो बनाने में सफल हो गया भैया। क्योंकि बात कुछ ऐसा है ना, आप लोग वीडियो देखते देखते ना भूल जाते हैं। इसके अलावा ना 2% कैशबैक आपको और मिलता है, लेकिन ये तब मिलता है जब आप अमेजॉन पे पर जाकर रिचार्ज करते हैं। किसी भी तरह का कोई रिचार्ज किए, बिल पेमेंट किए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, फ्लाइट बुकिंग किए, तो इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे जो कि आप कहां पर करेंगे, अमेजॉन पे में जाकर, तो उस पर आपको 2% का क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अमेजॉन पे पार्टनर मर्चेंट को जो पेमेंट करेंगे अमेजॉन पे वॉलेट से इस कार्ड का यूज करके, तो उन पर 2% का कैशबैक आपको मिलेगा। एक, जब आप अमेजॉन पर जाकर रिचार्ज वगैरह करेंगे तो आपको 2% का मिलेगा, और एक 2% का आपको तब मिलेगा जो कि इनके पार्टनर प्रोग्राम है, उनके वेबसाइट पर आप जाते हैं और फिर वहां से आप कोई भी सामान परचेस करते हैं। लेकिन पेमेंट के लिए आप अमेजॉन पे वाला ऑप्शन चूज करके कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी 2% का कैशबैक आपको मिलता है। यही चीज अमेजॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाया गया है। अभी जो 2% का कैशबैक है ना, आप प्राइम मेंबरशिप रहें या फिर ना रहें, कोनो फर्क नहीं पड़ता भैया, मतलब दोनों के लिए है। 2% के अलावा 1% का कैशबैक और आपको मिलता है दोनों जगह पे, प्राइम मेंबरशिप और नॉन प्राइम मेंबरशिप दोनों में 1% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है। वो कहां पर, ऑल अदर स्पेंड्स आउटसाइड अमेजॉन, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप यूज करते हैं अदर स्पेंड में, तो 1% का कैशबैक वहां पर भी आपको मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1% का कैशबैक आपको तब भी मिलता है जब आप इंटरनेशनल स्पेंड यानी खर्च करते हैं। उसी तरह से ना प्राइम मेंबरशिप और नॉन प्राइम मेंबरशिप, इन दोनों के लिए नो कॉस्ट EMI वाला भी फीचर रखा गया है। इफ स्पेंड मोर देन 3000 रुपीज, यानी 3000 से ऊपर का अगर आप शॉपिंग करते हैं तो नो कॉस्ट EMI जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो टर्नओवर होगा यानी जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 महीने का और 6 महीने का। और इस कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वाइवर फॉर ऑल फ्यूल परचेजेस, यानी 1% का आपको छूट मिल जाता है, चाहे वो आप प्राइम मेंबरशिप हो या फिर नॉन प्राइम मेंबरशिप हो, दोनों के लिए ये चीज है। तो भैया जी, अभी जो हम बेनिफिट आपको बताए ना, ये था इसका मेन बेनिफिट जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो क्या है ना, यहाँ पर आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है। अब देखिए, कोई भी शुभ काम होता है या फिर कुछ आप खरीदते उड़ते हैं तो क्या होता है, मिठाई उठाई चलता है ना, तो समझ लीजिए कि ये मिठाई जैसा ही है जो कि आपको बैंक देता है। भैया आप हमारा कार्ड ले रहे हैं तो इसके लिए हम आपको वेलकम बेनिफिट दे रहे हैं, और वो क्या है आइए देखते हैं।
अब वेलकम बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए आपको कार्ड को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपका कार्ड एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। अभी 2000 रुपया में 200 रुपया आपको फ्लैट कैशबैक मिल जाता है आपके पहले ट्रांजेक्शन पर। अब बचता है आपका 1800 रुपए। तो ये जो 1800 रुपए का कैशबैक है ये कैसे आपको मिलेगा, तो ये जो 1800 का हिसाब किताब है ना वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ट्रांजेक्शन और जितने भी अमाउंट शो कर रहे हैं तो उसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1800 पड़ता है। अब ये जो 2000 रुपए का आपको रिवॉर्ड मिलता है इसके अलावा 3 महीने का फ्री इजी डिनर प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जिसका वैल्यू 1095 रुपया है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 3 महीने के लिए मिल जाता है। अभी जो वेलकम बेनिफिट है ना ये बदलते रहता है। अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 2000 रुपए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो वेलकम बेनिफिट है इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। अभी जो वेलकम बेनिफिट है इसके अलावा एक और बेनिफिट इन्होंने क्या किया है, चिपकाया है। वो क्या, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड कस्टमर। तो कुछ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज यानी विशेष सुविधा या अधिकार दिया जाता है, जैसे कि इनके खोपड़ी तोड़ साले का। भैया यहाँ पर हम फंस गए, एकदम लिपजा गए, हमारा जी जो है ना अलट पलट नहीं रहा है। जो भी है वो आप समझ लीजिएगा, बाकी उसके आगे वाला पढ़ देते हैं। ट्रिट्स प्रोग्राम के माध्यम से पूरे भारत में 2500 से अधिक रेस्टोरेंट में अपने खाने के बिल पर 15% सेविंग एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक हम आपको जितना भी बेनिफिट वगैरह बताए ना तो ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड पॉइंट है यानी जो कैशबैक है उसके लिए एक हिडन कंडीशंस भी है, और वो क्या, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है आपको कुछ जगह पे नहीं मिलने वाला। अगर आप EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कैशबैक आपको नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि मतलब आपने कर दिया है लेकिन अब आप चाहते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को मैं EMI में कन्वर्ट करूं, तो ऐसे केस में भी क्या है कि आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला। अब अगर आप Amazon.in बिजनेस वाले वेबसाइट पर जाकर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला इस क्रेडिट कार्ड पर। साथ ही साथ आपका मन हो जाता है कि Amazon.in पर जाकर सोना चांदी जो है ना वो खरीदते हैं, तो इस केस में भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा उस परचेज पर, यानी जो सोना चांदी वाला ट्रांजैक्शन होगा ना उस पर। पेट्रोल पंप पर आपको 1% का छूट मिलता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर छूट तो मिल ही गया है ना भैया, तो कैशबैक आपको नहीं मिलने वाला। अब शुरुआत में हम आपको दिखाया कि प्राइम मेंबरशिप या फिर नॉन प्राइम मेंबरशिप दोनों के लिए क्या था कि 5% एक जगह था और एक जगह था 3%। लेकिन ये चीज कहां पर लागू होता है, अगर आप Amazon.in पर जाकर क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन Amazon के और भी जितने मार्केट प्लेस हैं इंक्लूडिंग Amazon.com, Amazon.co.uk यानी जितने भी वेबसाइट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पर जाकर अगर आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो 5% 3% ना वो भूल जाइए, आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। आप एलिजिबल होंगे सिर्फ और सिर्फ 1% कैशबैक के लिए। अब देखिए, अगर कोई भी डाउट वगैरह आपके दिमाग में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। तो ये चीज तो हम जान गए कि जो भी हम कैशबैक अर्न करेंगे यानी कमाएंगे तो वो हमारा कहाँ पर जाएगा, Amazon पे बैलेंस में जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको जैसे आप यूज करना है वैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लेकिन वो कैशबैक बैलेंस कब तक रिफ्लेक्ट करेगा? जो भी आपका कैशबैक अर्निंग होगा वो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट हो जाएगा Amazon अकाउंट में। कहां पर, Amazon पे बैलेंस में। लेकिन ये तब आपका होगा जब आपका बिलिंग साइकिल यानी लास्ट बिलिंग साइकिल स्टेटमेंट जो है वो जारी हो जाएगा। जैसे ही आपका लास्ट बिलिंग स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, विद इन 2 डेज के अंदर आपका जो कैशबैक होगा वो आपका Amazon पे बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। अब इस क्रेडिट कार्ड में ना कुछ खामियां भी है जिसको हम कॉन्स बोलते हैं। तो पहला जो है वो है नो लॉन्च एसेस बेनिफिट, यानी कोई भी एयरपोर्ट लॉन्च एसेस आपको नहीं मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पर। दूसरा है ऐड ऑन कार्ड फीचर, जो कि आपको इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलता है। दूसरा जो हमको डिसएडवांटेज लगा इस कार्ड में, जब आप कोई सामान परचेज कर देते हैं, परचेज होने के लगभग 2 दिन के बाद जो आपका बिल है वो रिफ्लेक्ट करता है एप्लीकेशन पर। तो ये चीज़ हम आपको इसलिए पहले बता दिए कि अगर ये क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन किए और फिर बार बार अपना फोन चेक करेंगे, अरे भैया ट्रांजैक्शन किए इसमें तो सोइए नहीं हो रहा है, मतलब दिखिए नहीं रहा है, कहाँ गया, हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। 2 दिन टाइम लग जाता है वहाँ पर अपडेट होने यानी रिफ्लेक्ट होने में। बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन है तो वहाँ पर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा, मैक्सिमम 3-4 घंटा होता है, एंड देन वो अपडेट हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है हर जगह पर। अब यहाँ पर बात आती है एलिजिबिलिटी की, यानी इस कार्ड के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला है आपका जो उम्र है वो 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप ICICI के पहले से कस्टमर हैं तो आपका मिनिमम इनकम 25,000 रुपये होना चाहिए, और अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर नहीं है तो मिनिमम इनकम 35,000 रुपये होना चाहिए। इनके अलावा जो सिविल स्कोर आपका होना चाहिए कम से कम 750 सिविल स्कोर आपका होना चाहिए। बात करें अगर डॉक्यूमेंट की तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर
लग सकते हैं। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बैंक जो है ना अपनी तरफ से ऐसा सब ऑफर निकालता है जिसमें आपको इनकम प्रूफ जो है वो नहीं मांगता है, और ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख लिया, अरे बाप रे बाप इनकम प्रूफ देना पड़ेगा ऐसा कुछ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर इनकम प्रूफ मांगा और अगर आपके पास है तो आप दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उनको रीज़न बताइए वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। रीज़न बताने के बाद अगर वो अप्रूव्ड होता है तो अच्छी बात, अगर अप्रूव्ड नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफर जो है वो चलते रहते हैं, और ऑफर जब चलते रहते हैं तो बस चलते रहते हैं, समझ गए ना। बाकी समझदार हैं आप लोग। अब आप में से बहुत लोगों का एक सवाल जो है वो हमेशा रहता है, अप्लाई करने के बाद ना मेन कहानी शुरू होता है वहीं से, रिजेक्ट होगा कि अप्रूवल होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही आपका केवाईसी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो अप्रूवल के लिए जो टाइमिंग यहाँ पर रखा गया है वो है 7 दिन का, यानी विद इन 7 डेज के अंदर आपको एक SMS आएगा या फिर एक ईमेल आएगा कि आपका अप्रूव्ड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो जिस दिन आपका अप्रूव्ड हुआ है उस दिन से और 7 दिन आप जोड़ लीजिए, आपके फिजिकल कार्ड को आपके घर तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो भैया जी यहाँ पर हम जिस बात के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो बात समझना आपके लिए जरूरी है कि जो मेंबरशिप है ना ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस मेंबरशिप के लिए आपको 1500 रुपए देना पड़ता है। अब देखिए क्या है ना, अगर आप Amazon के और जितने सर्विसेज हैं उसका फायदा उधर उठाते हैं ना, तो भैया ये जो मेंबरशिप है ये आपके लिए सही है। फायदा जैसे क्या कि जैसे आपको फास्ट डिलीवरी जो है वो Amazon पर मिल जाता है, जो ऑफर्स होते हैं वो आपको सबसे पहले मिलता है, और इनके अलावा Amazon म्यूजिक, Amazon प्राइम वीडियो, तो ये सारे फीचर जो है आपको मेंबरशिप में दिए जाते हैं। अब अगर आप Amazon म्यूजिक जो है वो नहीं सुनते हैं, Amazon प्राइम वीडियो जो है वो आप नहीं देखते हैं, तो फिर ये मेंबरशिप लेना वो भी 5% के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ऑफर हम आपको बताए हैं इन सारे ऑफर में से सिर्फ एक ही ऑफर जो है जो अलग है वो क्या है, एक 5% और एक 3%। बाकी जितना है 1%, 2% वेलकम बेनिफिट, ये सारा चीज आपको प्राइम मेंबर अगर आप हैं तो भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप Amazon पर काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप Amazon पर ज्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड लेना मुझे लगता है सही नहीं होगा आपके लिए, अगर आप Amazon ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो। बट यहाँ पर एंट्री होता है तीसरा वाला बात का, और वो क्या, बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उनको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कैशबैक से, तो ऐसे यूजर के लिए भी ये कार्ड एक बेनिफिशियल कार्ड हो सकता है। बाकी इस Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फी एंड चार्जेस से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे तो उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, जो कि भैया अभी हमारा पूरा रिसर्च वगैरह चल रहा है। यहाँ पर जो फाइनेंस चार्ज लगता है यानी 3.5% से लेके 3.8%, ये किस तरह से अप्लाई होता है, किन किन टाइम पीरियड पर जो है वो अप्लाई होता है, तो फी एंड चार्जेस पर आपको डिटेल विद टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कि हम हमेशा करते हैं वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो ना आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ ऐसे चले जाएंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल उसको तो भैया याद से दबाइएगा तभी तो प्रकट होंगे फिर से अगला वीडियो लेके आपके फोन पर।